एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, जो हमारा ये पंचांग है और मुहूर्त है, ये बड़ा ही सटीक है, परफेक्ट है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो गणना लाखों साल पहले कर दी, वो आज तक रेलिवेंट है। आज भी सूर्य चंद्रमा की जो गणना करके उन्होंने तिथि निकाल दिया और उसकी महत्व को हमें बता दिया, उसी पे हम आज भी जो है उसी ढर्रे पे चले जा रहे हैं। तो कुछ तो ज़रूर बात होगी, क्योंकि उस ज़माने में तो ये सैटेलाइट्स, ये टेलीस्कोप, ये सारे भी हमारे पास नहीं थे। नमस्कार। आज जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं मलमास और खरमास की। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे पंचांग से ही निकले हुए हैं। कैलेंडर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के जो है वो बताए गए हैं। बाकी और भी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, लेकिन आज मैं जो बात कर रही हूँ उसमें मुझे दो कैलेंडर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट लगा। एक है लूना कैलेंडर और एक है सोलर कैलेंडर। लूना मतलब जो चंद्र कैलेंडर है, वहाँ चंद्र के ही आधार पे जो है वो गणना की जाती है। तो जो हमारे चंद्र कैलेंडर है उसमें आप देखेंगे कि एक महीना जो होता है वो होता है 29 दिन और 5 घंटे का। वहीं जो सोलर कैलेंडर है उसमें एक महीना जो होता है वो 30 दिन या 31 दिन का, जैसे हम गिनते हैं वैसे होता है। तो जब आप 29 दिन 5 घंटे के हिसाब से एक साल को गिनेंगे तो वो हो जाते हैं 354 डे, मतलब 354 डेज़। और जो सोलर कैलेंडर है, सूर्य कैलेंडर है, उसके हिसाब से 365 दिन। तो इन दोनों के डिफरेंस को ब्रिज करने के लिए जो है वो क्या किया गया कि हर 3 वर्ष पे जो हमारे लूना कैलेंडर है उसमें एक टर्म जो है वो जोड़ा गया, वो है मलमास। मलमास एक एक्स्ट्रा महीना है जो कि लूना कैलेंडर में जोड़ा जाता है। देखिए, और मलमास के महीने में जो है वो कोई भी कहते हैं कि हम लोग कोई नया गृहस्थ से जुड़े हुए कार्य को हम लोग नहीं करते हैं। धर्म अनुकूल ये बहुत अच्छा समय है पूजा पाठ के लिए। हालांकि ये एक अलग कॉन्ट्रडिक्टरी चैप्टर है, जहाँ पे कुछ जो पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इसको अच्छा, किसी चीज़ को इनिशिएट करना अच्छा मानते हैं, और कुछ जो है वो इसको सही समय नहीं मानते हैं। तो उससे इतर ये इस महीने का रेलेवेंस जो है वो यही है कि ये एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड हो जाता है लूना कैलेंडर में। वो चंद्रमा जो है, आप जब कभी भी तिथि को काउंट करते हैं तो आप जानते हैं कि सनराइज़ टू सनसेट को आप एक तिथि मानते हैं। तो आप बहुत बार देखते होंगे कि खास करके दुर्गा पूजा वगैरह में तो और ज़्यादा हम लोग नोटिस करते हैं कि अष्टमी और सप्तमी एक ही दिन पड़ रहा है। तो ये अष्टमी और सप्तमी एक ही दिन कैसे पड़ा? तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई भी ग्रह है, सपोज़ सैटेलाइट ही है, लेकिन इसको हम लोग ग्रह मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो चंद्रमा को जब हम देख रहे हैं तो जैसे बॉल को आप फेंकेंगे तो वो ढक ढक करते हुए जो है वो आगे भी बढ़ता हो और बाउंसिंग टाइप का भी एक उसमें हो रहा है। इसी प्रकार जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जब प्लैनेट्स या चंद्रमा घूम रही है तो उसमें एक वॉबलिंग मूवमेंट है। इसको हमारे ऋषि मुनि जो है वो कुंडली बनाते समय काउंट करते थे कि ये जो वॉबलिंग है और प्लस जो टिल्टेशन है, ये दोनों को ही जो है वो सॉफ्टवेयर से आप कैलकुलेट करें या कोई एस्ट्रोलॉजर मैनुअली कैलकुलेट करे, तो ये दोनों को ही उनको अनामसा करेक्शन का भी उनको करना है, वॉबलिंग मोमेंट को भी जो है उनको कंसिडर करना है। तो ये जो वॉबलिंग मोमेंट होता था, इसकी वजह से तिथि का क्षय या तिथि का एडिशन जो है वो बहुत बार हो जाता है, और ये एक एक्स्ट्रा मंथ जो है वहीं से जो है वो एडिशन हो रहा है। वहीं पे खरमास जो है ये हर साल होता है। ये सोलर कैलेंडर का प्रोसेस है, जहाँ पे सूर्य जो संक्रांति आप हर महीने मनाते हैं, मतलब हर खाने में जो है वो सूर्य 30 डिग्री करके 360 डिग्री कवर करता है। तो एक राशि में सूर्य जो है वो 30 दिन के लिए रहता है। तो एक राशि में जब सूर्य 30 दिन रहा तो एक साल में जो है उसका एक 16 वर्ष कंप्लीट होता है। और वहीं जब सूर्य आपको 7th नंबर, मतलब 9 नंबर धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, पाइसेस में हो, तो कहते हैं कि ये जो है वो अगेन जो है वो खरमास का महीना है। इसमें शादी विवाह, उपनयन, मुंडन या कोई भी संस्कार जो है गृहस्थ के खास करके जो संस्कार हैं वो नहीं किए जाते हैं। और दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, ये सारे जो है वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप कि आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।